आज कोई जनसभा का दिन नहीं है, ना हम लोग आम ग्राउंड पर आम जनसभा कर रहे हैं। आज का दिन तो बस प्रोग्राम यही था कि मैं आऊँगा और डॉक्टर साहब के नाम का ऐलान किया जाएगा कि संत कबीर नगर ज़िले की सदारत क़यादत डॉक्टर शफीक साहब के हाथों में आज से दी जा रही है। जितने वक्त आप बंद कर दीजिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। खलीलाबाद और मेहदावल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2017 में अपने उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा। वो एक अलग बात है कि एक जगह से हमको 24,000 वोट मिले और दूसरी जगह से हमें बहुत कम वोट मिला। हमें कामयाबी 2017 के इलेक्शन में नहीं मिली। 2014 में मई के बाद से उत्तर प्रदेश में एक पार्टी का काम मैंने शुरू किया। एक एक ज़िले में जाकर के मैंने संगठन बनाने का काम किया। 2017 बहुत कम वक्त मिला हमें, 2.5 साल का वक्त मिला। संगठन को हम लोगों ने मजबूती से खड़ा नहीं किया था उत्तर प्रदेश में, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह भी थी। उस वक्त हमारे पास सफेद दाढ़ी वाला कोई बुजुर्ग नहीं था जो हमारी सरपरस्ती करता। उस वक्त मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा उम्र उस वक्त मेरी ही थी पार्टी में। मैं 44 साल का हूं। उस वक्त मैं सबसे ज्यादा उम्र का था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है। पिछले महीने में हमारे दफ्तर में हमने अपने जो जीते हुए कारपोरेटर, सभासद, पार्षद और हमारे चेयरमैन और ज़िला पंचायत सदस्य, उनकी मैंने लखनऊ में एक मीटिंग लिया था। उस मीटिंग में मैंने एक बात कही थी कि पहले इसी लखनऊ में इस ऑफिस में जब मीटिंग होती थी तो सबसे बड़ा मैं रहता था, उम्र में भी बड़ा रहता था, पद में भी बड़ा रहता था। लेकिन मुझे आज खुशी इस बात की है कि मेरी सरपरस्ती करने वाले मेरे बुजुर्ग आज 50% से ज़्यादा ऑफिस के अंदर मौजूद। एक चीज़ थी, वो था नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा। उस चेहरे को लेकर के हम इलेक्शन में आए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर प्रदेश में हम कई जगहों पे सेकंड पोजीशन पे थे और कहीं पर थर्ड पोजीशन पे। लेकिन हम मायूस नहीं हुए। हम अल्लाह की जात से कभी नाउम्मीद नहीं होते हैं। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। मैंने अपने कायद को इस्तीफा लिख करके भेजा। मैंने कहा सर 2017 इलेक्शन के बाद मैंने कहा सर मेरी क़यादत में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ा, यकीनन कहीं ना कहीं कमी मेरी रही है। और मैं ये चाहता हूं कि कोई बेहतर आदमी अगर आपको मिले मुझसे बेहतर, तो उत्तर प्रदेश की बागडोर उसके हाथ में दे दीजिए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया थोड़ी देर के बाद और उन्होंने कहा शौकत साहब यकीनन हमें मायूसी हुई है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से हम नाउम्मीद नहीं हुए। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल में नहीं जीते थे। 22 साल मेहनत, जिद्दोजहद, मशक्कत करने के बाद हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हमने जीता था। और मेहनत करिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला यकीनन हमारी मेहनत का फल हमें देगा। बैठ के हम आगे बढ़ते गए, अपना काम करते गए और आज कर भी रहे हैं। मैं किसी सियासी घराने से ताल्लुक नहीं रखता। मेरे बाप कोई बहुत बड़े सियासतदान नहीं थे। मेरे वालिद मोहतरम अपनी ज़िंदगी में कभी प्रधानी का जो सबसे छोटा इलेक्शन मेंबर का होता है प्रधानी के इलेक्शन में, वो भी नहीं लड़े थे। हम लोग प्योर ताजिर हैं और 1957 से हमारे घर में तिजारत होती है। लेकिन दिल में एक दर्द, एक तकलीफ थी। जब हम लोग सुनते थे, जब हम लोग किताबों में, मैगजीन में, अखबारों में पढ़ते थे कि आज फला जगह इतने लोगों को मार दिया, आज फला जगह इतनी लड़कियों की इज्जत लूटी गई, आज फला जगह ये हुआ। लेकिन
जब ये मालूम होता था कि जिना करने वाला सत्ता पक्ष का आदमी है तो उसके साथ वो सलूक नहीं होता था जितना विपक्ष के लोगों के साथ होता था, उसे छोड़ दिया जाता था। कभी तो थाने से जमानत मिल जाती, कभी मुकदमा FIR ही दर्ज नहीं होती। जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ तब हम लोगों की रूह कांप गई। आजाद हिंदुस्तान में 50,000 से ज्यादा लोग रिफ्यूजी कैंपों में पहली मर्तबा थे। मुजफ्फरनगर के 2012-13 के दंगे, वहां से कई लोगों का फोन आया, कई लोगों ने बताया कि वहां पर गुजरात से बड़ा दंगा हुआ। हमारे दिल में तकलीफ हुई, क्योंकि मेरे आका ने एक बात कही थी कि तुम मोमिन उसी वक्त हो सकते हो कि जब तुम्हारा एक मोमिन भाई, चाहे वो मुजफ्फरनगर का हो, अगर वो तकलीफ में है, उस तकलीफ का एहसास अगर तुम्हें नहीं है तो तुम मुझ में से नहीं हो। ये आका की हदीस है।